अपन की क्लास देख रहे थे है ना, तो अपन ने लवण जल अपघटन कंप्लीट कर लिया। तो अब अपना बच रहा है क्या इसके क्वेश्चन से। तो एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, फिर अपन बफर ओब्लिवियन करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, तो देखो अपन को ये दिया है। अब ये क्या है, एन ए तो होता है एन ए सोडियम, तो है क्या वीक एसिड, और सी एन क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। उल्टा लिख रहा हूं मैं। देखो ये क्या है, सी एन, ये पी के ए दिया है, अरे यार ये पी के ए दिया है ना। और ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है वीक एसिड। सी एन क्या है वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वाला वीक एसिड आता है, तो अपन क्या लिखते हैं पी के। देखो अब इसके लिए अपन को वो बनानी है पीएच का फॉर्मूला, तो अपन क्या लिखेंगे पीएच, और लिखेंगे पी के डब्ल्यू बाई। अब देखो क्या लिखना है अपन को, इसका लिखना है किसका, वीक एसिड का। तो वीक एसिड आता है, तो अपन क्या लिखते हैं वीक एसिड पे क्या लिखते हैं वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो थर्ड नंबर का हो गया ना। तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, उसके लिए पीएस थोड़ी आएगी, वीक एसिड है, गलत कर रहे हैं अपन। वीक एसिड है तो वीक एसिड में क्या बनेगा, OH नेगेटिव बनेगा, मैंने बताया था। तो POH लिखेंगे अपन, POH क्या होगी पी के W/2 है ना, माइनस ये वीक एसिड है तो पी के A/2 माइनस 1/2 लॉग सी, ये बनेगा है ना। अब POH निकालते हैं इसकी अपन, POH पी के डब्ल्यू कितना आता है 14/2 माइनस पी के वैल्यू दे दी है 4.7/2 माइनस 1/2 लॉग सी कितने दिए 0.4। अब देखो लॉग 0.4, अब देखिए तो 7 हो गया, 7 माइनस 4.7/2 कितना हो गया 47/20 कितना हो गया 4.7 कितना हो गया, अरे 4.7/2 कितना हो गया,
जाओ यार, क्या कर रहा हूँ मैं। अरे सही दिया है यार, पी की वैल्यू दी है। ये क्वेश्चन मैं गलत तरीके से करा रहा हूँ, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन है कि 0.4 NaCN एक्वस विलियन की पीएच होगी, और बोला है CN नेगेटिव के लिए पी की वैल्यू दी है 4.7। अपन को पता है कि इसमें क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का है, तो ये क्या करेगा, जल से अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा, CN नेगेटिव जल से रिएक्शन करेगा और बनाएगा HCN और प्लस निकालेगा OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव बन रहा है तो अपन इसकी लिखेंगे POH। POH इक्वल टू 7 माइनस pKa बाई 2 माइनस 1/2 log C। अब डी की दिया गया है पी की भी, तो अपन जानते हैं पी के डब्ल्यू बराबर होता है pKa प्लस pK बी। होता है कि नहीं होता, होता है, ये अपन जानते हैं। क्यों, क्योंकि के डब्ल्यू बराबर होता है Ka इंटू Kb। किसके लिए, संयुग्म में अम्ल क्षार के लिए, अम्ल क्षार के लिए होता है कि नहीं होता। इससे आएगा ये, और इसमें अपन पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 14, pKa की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है, और pKb की वैल्यू कितनी है 4.7। तो pKa की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 14 माइनस 4.7 बराबर 9.3। क्या ये यहाँ अपन करनी है, तो POH निकाल लेते हैं। इसकी कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 9.3 बना 2 माइनस 1/2 log। अब C कितना है 0.4, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 4/10। कितना लिख सकते हैं 4/10, तो POH हो जाएगी 9.3 का मतलब हो गया 7 माइनस 4.5 माइनस 1/2 log 4 माइनस log 10। हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। POH हो जाएगी 7 माइनस 4.7 माइनस है ना, 7 माइनस 4.65 कितना हो जाएगा, चलो बाद में करेंगे। 4.65 माइनस, अब देखो log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 की वैल्यू होती है 0.6, तो 1/2 0.6 माइनस log 10 की वैल्यू 1। देखो इसको इसमें से घटाएं तो 7.00, ये बचा 5, ये बचा 3, ये बचा 5, तो 2.35 POH 2.35 माइनस log ए, इसमें से ये गया तो ये देखो माइनस का 0.4 बचा, माइनस का, अब ये माइनस ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस, प्लस का 0.4/2। तो देखो अब इससे मैंने 5 दूनी 10 हासिल होगी, 3 दूनी 6 और 1 7 पॉइंट, 2 दूनी 4, 4.7 प्लस 0.4 5.1 बटा 2 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 5.1 बटा 2 का हो जाएगा, इसे करता हूँ 51 बटा 20, तो 20 कम 20 20 दूनी 40 है ना। 2 बचा कितना, इसमें क्या आ रहा, तो पॉइंट लगा के नहीं 110, 20 50 5 बचा कितना 10, 2.55 है ना, 2.55 हो गया। अब POH की वैल्यू आ गई अपनी 2.55, तो pH कितना होगा 14 माइनस POH कितना आ जाएगा 14.00, 2.55। अब इसमें
सर ने क्या किया है, सर ने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है पीएच इक्वल टू प्लस पी के ए बाई टू प्लस 1/2 लॉग सी, ये वाला फॉर्मूला। अपने क्या किया है, अपने नॉर्मल फॉर्मूला लगाया है अपना पीओएच वाला, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, अगले पेज पर, ये बेंजोइक एसिड वाला। बच्चे मैंने स्टार मार्क कर रखा है, स्टार बना रखा है ना, वो वाला पेज। 25 डिग्री सेल्सियस पर एक प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल का वियोजन स्थिरांक इतना है तो 0.01 m सांद्रता युक्त इसके सोडियम लवण की पीएच ज्ञात करो। चाहे सोडियम लवण की पीएच पूछी है। देखो बेंजोइक अम्ल का वियोजन स्थिरांक यानी कि ये दिया है कितना, 1.0 है ना, 1.0 -4 है ना। और ये क्या बोला है कि सांद्रता अगर सी कितनी है, 0.01 m, सांद्रता 0.01 m में बेंजोइक एसिड है। अब बेंजोइक एसिड कैसा होता है, देखो बेंजोइक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, तो ऑर्गेनिक एसिड तो सारे वीक होते हैं, तो वीक एसिड प्लस इसका कैसा लवण, सोडियम लवण, यानी सोडियम होता है एन, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस लवण की पीएच ज्ञात करनी है, इसकी पीएच। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वही पीओएच होगी पहले, तो इसकी कितनी 1/7 माइनस पी के एसिड का लिखो पी के बाई 1/2 लॉग सीधे 7 माइनस पी के को दिया है कितना 1 into 10 to the power -4 कितना दिया है, इसका के दिया है, के कितना दिया है इतना, तो इधर देखो के दिया है 1 into 10 to the power -4, तो पी के कितना हो जाएगा, 1 को तोड़ना दो 10 to the power -4 का कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये तो अपन ने ऐसे उल्टा करना तो सीखा है ना, पीएच में सीखा है। माइनस पी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी के 4/2 माइनस 1/2 लॉग कितना है 0.01 यानी 1/100 कितनी हो जाएगी 1/100, इसको लिख सकते हैं अपन 10 to the power -2 लॉग की वैल्यू को। देखो 7 -2 माइनस 1/2, अब लॉग 10 to the power -2 है, -2 अगर n की पावर इतनी है तो इसे आगे ले आओ, 7 -2 कितना हो जाएगा 5 माइनस माइनस, अब ये माइनस माइनस 1/2 -2 लॉग 10 की वैल्यू तो हो जाएगी 1, ये -2 इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा +2 प्लस 2/2 और इधर 5 है, ये बचेगा अपना, ये कितना हो जाएगा 5, ये 1 6 आ जाएगी पीओएच। अब पीएच कितनी हो जाएगी 14 माइनस 6 कितने 6 8, पीएच आ जाएगी 8 अपनी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी, ऐसे कर लेंगे अपन। एक इससे अगले पेज पर क्वेश्चन दे रखे हैं कि मैंने ट्रिपल स्टार मार्क कर रखे हैं 0.1 m CH3COOH के 100 ml विलयन को 0.1 m NaOH के 100 ml विलयन में मिश्रित किया जाता है। क्या लिया है कि 0.1 m तो क्या है CH3COOH विलयन, और कितना है इसका 100 ml, ये क्या है इसका विलयन का आयतन है ना, विलयन का आयतन दिया है ना 100 ml को किसके साथ मिक्स किया गया है 0.1 m NaOH है,
इसका भी कितना है 100 ml को मिक्स किया जाता है ना। मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद परिणामी विलयन की पीएच ज्ञात करो। अब अपन जो मिक्स करने के बाद मिक्स कर दिया तो उसकी पीएच निकालो और दिया है कि Ka किसका CH3COOH। अभी ये पेन को क्या हो गया, इसकी एनर्जी बराबर दिया है 4.74, ये इतना दिया है पीके है ना। तो अब देखो पहली बात देखो समान आयतन, जब कोई दो विलयनों को समान आयतन पर मिलाया जाता है तो उनकी सांद्रता क्या हो जाती है, आधी। ये भी गया हुआ है यार, सब गए गुजरे मैंने। सांद्रता क्या हो जाती है, अभी सभी भैंस की आंख। सांद्रता क्या हो जाती है, आधी हो जाती। अबे यावी सांद्रता क्या हो जाती है, आधी। जब समान आयतन पर मिलाया जाता है तो सांद्रता क्या हो जाती है, आधी हो जाती है ना। सांद्रता क्या हो जाती है, आधी। तो अब देखो अपन मिला क्या रहे हैं CH3COOH प्लस NaOH। तो इनका जो लवण बनेगा वो कैसे बनेगा, CH3COO प्लस H2। ये लवण है, ये क्या है अपना लवण बना। तो देखो अपन देखते हैं कि सांद्रता आधी कैसे हो जाती है ना। तो देखो अपन को अब इसके मोल लिखने हैं, ठीक है। अपन को देखो सांद्रता दी है 0.1 C है ना, और V कितना है 100 है कि नहीं है। तो देखो सांद्रता के हिसाब से लेंगे तो देखो इसकी पहले 0.1 थी, इसकी भी पहले 0.1 थी है ना, और फिर पहले इसकी 0 थी। अगर आयतन को मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 ml और इधर मल्टीप्लाई कर दे तो 100 ml हो जाएगा आयतन है ना। तो देखो अब क्या होगा, t समय पश्चात इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी 0, इसकी कितनी हो जाएगी 0। अब 0 क्यों हो रही है, क्योंकि ये प्रबल बनेगा ना, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और इसे बनाएंगे तो इसके सांद्रता कितनी हो जाएगी 0.1 इंटू 100 ml है ना, कितनी हो जाएगी 100 ml। अब ये कितनी हो जाएगी, देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बनेगा है ना, 10। और ये क्या बनेंगे, देखो ml में है तो 10 मिलीमोल बनेंगे, और इसके भी कितने बनेंगे 10 मिलीमोल बनेंगे, ठीक है। बन गए, इतना हो गया। अब देखो अब इसकी अपन को क्या लिखनी है, ये तो है सांद्रता। अब ये क्या है इसकी सांद्रता, इसको क्या करें यार, मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। चलो देखो इसके 0.1 मोल 1 m सांद्रता थी, इसकी 0.1 थी, इधर 0 थी, इधर अगर t समय पश्चात 0 बचेगी, इधर बचेगी 0.1 और इधर बचेगी 0.1
सांद्रता कितनी है 0.1 इसकी, और आयतन कितना है टोटल 200 ml। क्यों? क्योंकि अब बचा तो यही है, और ये क्या है पानी, पानी का भी तो आयतन जुड़ता है ना। तो देखो 1/200 ml क्या बचा 1/200 ml बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा है ना। अब देखो ये तो सांद्रताएं हैं इसकी, इसकी क्या है सांद्रता, अबे यार क्या कर रहा हूं मैं, इसकी लवण की सांद्रता, अबे यार गलत कर रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ, बिल्कुल गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। देखो होगा क्या, तुम तो ये वाली बात याद रखो, अगर दो विलयनों को समान आयतन पर मिलाया जाता है तो विलयन की जो परिणामी विलयन होता है उसकी उसकी सांद्रता आधी हो जाती है। पहले सांद्रता इनकी कितनी थी 0.1 और 0.1 थी है ना, दोनों से मिलके क्या बनेगी, अबे यार करना ही पड़ेगा। देखो CH3COOH प्लस NaOH है ना, इसकी रिएक्शन हो रही है और ये बनाएगा, ये क्या है, ये तो तीर का निशान नहीं आएगा, पूरा बनेगा, पूरा क्या बनेगा पूरा, CH3COONA प्लस H2O, तीर का निशान नहीं आएगा, पूरा बनेगा क्योंकि लवण बन रहा है ना। तो देखो इसकी सांद्रता, देखो इसकी अपन को दे रखी है सांद्रताएं दे रखी है ना, सांद्रता दे रखे, तो देखो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है सांद्रता बटे आयतन, ठीक है, सांद्रता बटे आयतन होता है। तो अपन सांद्रता बराबर क्या रख सकते हैं, मोल गुणा आयतन। अच्छा ये 0.1 m और ये 0.1 m दिया है ना क्वेश्चन में, ये मोल है, मोल मतलब ये मोल दिए हैं, इसके 0.1 मोल और इसके 0.1 मोल। अब समझ आया प्रश्न, ये मोलरिटी नहीं दी है कि 0.1 मोलर CH3COOH के 100 ml, नहीं ये मोलरिटी नहीं है, ये मोल दिए हैं। तो अब सांद्रता, अब इसकी देखो इसकी सांद्रता लिखेंगे 0.1 मोल इंटू इसका आयतन कितना है 100 ml, तो हो जाएगा 10 मिलीमोल, 10 मिलीमोल। तो इसके देखो शुरू में 10 मिलीमोल थे, मिलीमोल, और इसके भी 10 मिलीमोल, मिलीमोल है ना, तो इसके 0 थे, फिर इसके 0 हो जाएंगे, इसके 10 मिलीमोल हो जाएंगे। अब समझ आई बात, और इसके कहते हो जाएंगे 10 मिलीमोल है ना। अब समझ आई बात, ये मोल दिए हैं 0.1 मोल, 0.1 मोल, मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं रहा है ना। ठीक है, अब अपन को इसके मोल आ गए, तो इसकी सांद्रता बराबर क्या हो जाएगी, किसकी CH3COONA की सांद्रता बराबर मोल बटे आयतन, आयतन कितना है टोटल आयतन 200 है ना, तो एक 1/20 ये हो जाएगा 5 × 10⁻², एक जीरो लगाई, ये हो जाएगा 100, ये बचा कितने 5 और बचा कितना 100 ऊपर चला गया
तो -1/2 log 5 into 10⁻²। ये कितना हो जाएगा? 2.37 -1/2। अब इसकी वैल्यू लिखो। इसकी वैल्यू लिखते हैं, किसे लिखते हैं बताओ? मैंने सिखाया नहीं था कि log 5 into log a into 10⁻p की ph लिखना नहीं सिखाया था मैंने? बताओ, नहीं सिखाया था क्या? सिखाया था। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था। तो अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं? देखो, अगर तुम्हें फॉर्मूला भूल जाओ, जैसे मैं भूल गया वो, तो मुझे क्या करना होगा? अब मैं फॉर्मूला भूल गया वो, तो मुझे सॉल्व करना होगा। तो देखो, अपन को पता है कि क्या है ये log 5 into 10⁻²। तो देखो, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? log 5 प्लस log 10⁻² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं आराम से। अब देखो, log 5 की वैल्यू अपन को पता है। log 5 की वैल्यू 0.7 के समथिंग होती है। कितनी होती है? 0.7 के समथिंग होती है। होती है कि नहीं? होती है। कितनी हो जाएगी? -1/2। ये कितना बचा? 3। ये बचा 4, 6, 3, 7 में से 3 गया तो कितना बचे? 4.3 है ना? माइनस log 5 की वैल्यू 0.7 माइनस, अब देखो ये 2 आगे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? log 10 की वैल्यू 1 है ना? तो ये 4.63 माइनस, है ना, 1/2। ये कितना हो जाएगा? ये 7, ये हो जाएगा 2.7 है ना? 4.63 माइनस 2.7/2। ये हो जाएगा 2। कितना जान? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 कम 4 दूनी 8 और 1 9.27 माइनस 7.2.7। कितना हो जाएगा? 6 भी इधर बचा, 7 तोड़ लो 9, अरे जोड़ लो ना, 9.2 6 2.7 6 9 11.96 बनना। कितना? 2। इसका आ जाएगा 11 का आ जाएगा 5 पॉइंट, बचा कितना? 1 9 9 दूनी 18 इतना 1 6 8 5.8 कितना बचा? 5.98। अभी मैं गलत कर रहा हूँ क्या? सॉल्व, देखो कोई मिस्टेक हो जाए ना। अपन ने पीओएच निकाली है तो पीएच क्या हो जाएगी? 14 माइनस 5.98 कितना हो जाएगा? 2। 14 माइनस, है ना? और इसका कितना बचेगा? 0 और ये 5 का हो जाएगा 6। 8.2 आ रही है मेरी तो, और इसमें 8.72 आ रही है। मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई है, वो तुम देख लेना, है ना? कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं। मैं कहाँ देखूँ इसे? ये ठीक है। 4.74 बटा 2 है ना? बचा कितना? 3 दूनी 6। सही है। इधर आ जाए कितना? 3 6 4.63 सही है। log 0.65 4.63 0.65 ये कितना? जब 7 5 और ये 13 5 और 13 कितना हो गया?
7.9 आ रही है। अरे यार इस सर ने गलती कर दी है, ये माइनस ही क्यों रखा है भाई। दो पॉइंट सात दो का देखो, 2.72 बना तो करेंगे अपन तो कितना आएगा, 1.3 5 1.35 और 4.63 में से 1.3 बनेगा। देखो 5 है 5 10 और 3 8, बचा कितना 1 4 2 पॉइंट। अरे यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक का हो जाएगा 2.28 आ रहा है तो ये क्या आ रहा है। हाँ गलती हो गई, एक बार तुम करना, देखते हैं फिर क्या गलती होती है। अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक है, तुम देख लेना करके है ना। अब देखते हैं अपना बेफर बिलियन। तो देखो बफर बिलियन क्या होता है। बफर बिलियन ऐसा बिलियन जिसमें अगर अपन अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दें, कैसा प्रबल प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाई जाए अल्प मात्रा में तो उसमें पीएच नो चेंज होती है, पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब पीएच परिवर्तन नहीं होती। या तो अल्प मात्रा में ये मिला हो या फिर जल मिला दो, जल से तनु कर दो। अब क्या कंडीशन है, पहली बात तो बफर विलयन बनेगा कैसे, मतलब अगर कोई ये बफर विलयन है, इसमें हल्का सा अपने स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया तो पीएच में चेंज नहीं होगा, पीएच परिवर्तन का विरोध करेगी, मतलब पीएच परिवर्तित नहीं होगी। या फिर इसमें अपने वाटर ऐड कर दिया तो पीएच में परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो बफर विलयन की पीएच लगभग परिवर्तित होती है, अर्थात पीएच में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। यदि पहली बात तो अपन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएं कि अल्प मात्रा मिलाएं या फिर अपन जल से तनु करें, तनु मतलब ऐड वाटर करें है ना, वाटर ऐड करें, या फिर अपन वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ दें। तीसरी कंडीशन क्या है, वायु में लंबे समय तक अपन क्या करें, खुला छोड़ दें है ना। थर्ड कंडीशन ये है, वायु में लंबे समय तक अपन क्या करें, खुला छोड़ दें। तो देखो ऐसी कंडीशंस में बफर विलियंस की पीएच होती है वो चेंज नहीं होती। अब बफर विलियन होते क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अपना साधारण, एक होते हैं अपने मिश्रित। अब मिश्रित बफर विलयन कैसे होते हैं, एक होता है अपना अम्लीय बफर विलयन और एक होता है अपना क्षारीय बफर विलयन। ठीक है, अपन अब पढ़ेंगे पहले साधारण। देखो अपन हर तरह का विलयन जानते हैं, लेकिन अपन ने नाम पहली बार सुना है बफर, क्यों देखो समझो। अपन ने देखो अम्ल का विलयन देखा है, क्षार का विलयन देखा है, अपन ने इलेक्ट्रोलाइट का विलयन देखा है, विद्युत अपघट्ट का विलयन भी तो होता है वो भी देख लिया। और अपन ने एक नया क्या देखा है, अपन ने देखा है कि लवण का विलयन देखा है, नहीं देखा, देखा है बिल्कुल। लवण का विलयन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड ऐसे 4 प्रकार के लवण के विलयन देखे हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था कि एक ध्रुव वीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि वीक एसिड वीक बेस इसकी पीएच अपन निर्धारित नहीं कर सकते, और मैंने बताया कि ये विलयन बफर विलयन का निर्माण करते हैं। तो अब ये कैसे करते हैं मैं बताऊं। अगर वीक एसिड वीक बेस है और उसका क्या है सॉल्यूशन, तो वो एक साधारण बफर है। क्या है? साधारण बफर है। क्या है? साधारण बफर। अब क्यों है ये अपन बताएंगे, है ना। तो देखो, अगर कोई वीक एसिड वीक बेस है, इन दोनों की मात्रा समान मिलाई जाए, समान मात्रा में होना ही, तो क्या बनेगा? साधारण बफर बनाएगा। अब कैसे बनाएगा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो समझो, अपने पास वीक एसिड वीक बेस के एग्जांपल क्या है? CH3COONH4 वीक एसिड वीक बेस, है ना। HCOONH4 वीक एसिड वीक बेस, NH4CN क्या है? वीक एसिड, और ये क्या है? वीक बेस। ये 4 प्रकार के बन गए क्या है? ऐसे लवण हैं जो वीक एसिड वीक बेस से बने हुए हैं, और ये क्या करेंगे? साधारण बफर बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? अब देखो कंडीशन देखो साधारण बफर की। देखो साधारण बफर होगा, अब मान लो अपन देख रहे हैं इसका, किसका? CH3COONH4 का। अब ये बनता कैसे है ये तो अपन को पता है। कैसे बनता है? ये बनता है भाई CH3COOH प्लस NH4OH की अपन क्रिया कराते हैं तो बनता है CH3COONH4 प्लस H2O। इस रिएक्शन से ये बना है, इतना तो बनाता है। ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है। तो एक बात बताओ, अगर अपन यहाँ ले एक पात्र लिया, इसमें से इसकी सांद्रता A और इसकी सांद्रता A, इन दोनों की सांद्रता ली और इसमें पटक दी, ये पटक दी, तो अब ये दोनों इस विलयन में आ गए। विलयन में आके ये रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे क्या? ये। तो अल्टरनेट अगर अपन इन दोनों का विलयन बनाए, किसका? वीक एसिड वीक बेस का समान मात्रा में मिलाया गया विलयन क्या है? क्या है? समान मात्रा में मिलाया गया विलयन का समान मात्रा में मिलाया गया विलयन क्या होता है? साधारण बफर। या फिर अपन कह सकते हैं कि CH3COONH4 का विलयन क्या होगा? NH4 का विलयन क्या होगा? बफर विलयन। समझो, क्योंकि देखो अब ये तो बन चुका है, ये बन चुका है, इसका मतलब इसकी सांद्रता तो फिक्स है, ए ही होगी, है ना। इन दोनों की समान मात्रा होनी चाहिए तभी तो ये पूरी तरह बनेगा, नहीं तो अगर समान मात्रा नहीं हुई, अगर ये ज्यादा बच गया तो वो अम्लीय हो जाएगा, ये ज्यादा बच गया तो वो क्षारीय हो जाएगा। सही बात है ना। तो वो बफर होगा नहीं। अब बफर में होगा क्या? अगर एक कंटेनर ले, अपन ने एक स्क्वायर काटा सॉल्यूशन का, अब वो स्क्वायर काटा तो उसमें अपन को क्या क्या मिलेगा? इसमें देखो अपने पास CH3COONH4 है, इसका क्या है? विलयन है। तो इसमें अपने पास क्या क्या बनेगा? और इसमें क्या है? वाटर। अपन को पता है कि इसमें ये दोनों क्रिया करेंगे जल से, ये भी क्रिया करेगा, ये भी क्रिया करेगा, ये जल से क्या क्रिया करेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H2O मिलके क्रिया करेंगे और बना देंगे CH3COOH प्लस OH नेगेटिव, है ना। और ये NH4 पॉजिटिव प्लस H2O क्रिया करके बना देंगे NH4OH प्लस H प्लस। बना देंगे कि नहीं बना देंगे? बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे इसकी, है ना। ये आपस में क्रिया करके ये बना देंगे। अब ये क्या है? वीक
एसिड है और ये क्या है, वीक बेस है। तो इसमें इस कंटेनर में अपन को ये आयन भी मिलेगा, ये आयन भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेंगे और ये भी मिलेंगे, पर ये नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो एक दूसरे से क्रिया करके ये बना देंगे नहीं वाटर। समझ में आ रही है? इस कंटेनर में अपन को CH3 C नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, CH3 COOH, NH4OH और एक अपना H2, ये सब मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अब इस विलयन में ये क्या है, साधारण बफर का विलयन है। देखो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो सिर्फ वीक एसिड वीक बेस वाला लवण पढ़ा है, ये रिएक्शन उसी की है, ये सब कुछ उसी का है। बस अपन अब क्या देख रहे हैं, उसकी खासियत देख रहे हैं, है ना। तो अब इसमें इसकी वाली रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। अब इसमें अपन अल्प मात्रा में क्या मिलाते हैं, अल्प मात्रा में क्या मिला देते हैं, HCl मिला देते हैं। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो इसमें अल्प मात्रा में HCl मिलाएंगे, ठीक है। HCl क्या होता है, HCl पूर्णतः टूटेगा, है ना, पूर्णतः टूटेगा पूर्णतः, बिल्कुल। तो ये क्या बनाएगा, H++Cl नेगेटिव माध्यम अल्प, इसने क्या बनाया, अल्प मात्रा में H+, अल्प मात्रा में, क्योंकि अपने मिलाया ये अल्प मात्रा में। अब देखो इसने अल्प मात्रा में, अब देखो Cl नेगेटिव से कोई प्रभाव नहीं करेगा, Cl नेगेटिव से, लेकिन H+, अब ये Cl नेगेटिव है। अब देखो H+ क्या करेगा, अपनी ये रिएक्शन देखो, ये वाली रिएक्शन को अगर अपन यहाँ लिखे, इस वाली रिएक्शन को अगर अपन यहाँ लिखे, है ना, देखो यहाँ लिख रहे हैं CH3 C नेगेटिव और ये चल के किससे क्या अभिक्रिया कर रही है, H+ से अभिक्रिया कर रही है। लिख दो H+ और ये बना रही है CH3 COOH प्लस H नेगेटिव, बिल्कुल। तो देखो अल्प मात्रा में ये आ गया H+। अब देखो H+ के साथ उसका डबल हो गई तो समायन प्रभाव लगेगा और ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और इसका निर्माण कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा गिर जाएगा, है ना, अल्फा गिर जाएगा, दुर्बल अम्ल। देखो अरे यार मैं गलत तरीके से बता रहा हूँ। देखो ये सब तो हो चुका है पहले ही, अब बताओ ये बचा हुआ क्या बना लेगा, इसके साथ रिएक्शन करके ये बना लेगा, ये बना लेगा, है ना। ये समायन प्रभाव नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि समायन प्रभाव तो जब लगता है ना जब पहले से H+ होते, वहां पहले से H+ है ही नहीं, वहां तो जल है, वहां तो क्या है, जल, और जल टूटता बहुत कम है, बहुत कम टूटता है। तो ये जो H+ आएंगे ना, ये H+, ये यहाँ इससे रिएक्शन करेंगे और ये बना देंगे और ये क्या है, वीक एसिड बनेगा। और वीक एसिड जिसका अल्फा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो मतलब ये टूटता नहीं है, अब टूटेगा नहीं, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, तो इसकी pH में कोई चेंज होगा नहीं होगा। अब देखो H+ इसके साथ क्या अभिक्रिया करेगा, H+ है जो इसके साथ क्या अभिक्रिया करेगा, H+ है जो क्या करेगा, NH4OH के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा NH4 प्लस H2। ये बना दिया इसने, है ना, ये बना दिया NH4H2। अब इसमें देखो ये बनाए, ये वाला आयन बनाए, ये ना तो OH नेगेटिव है ना ही H+ है। इसके बनने से कोई pH पर चेंज होगा नहीं होगा, इसके बनने से pH पर कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ना तो H+ है ना OH नेगेटिव है। इस उल्टा H+ खत्म हुआ है
देखो अल्प मात्रा में अपन OH नेगेटिव मिला रहे हैं, तो देखो अपने पास क्या है, CH3COOH बना हुआ था, है ना। अब इसके साथ रिएक्शन करा दिया अपन ने अल्प मात्रा में इसकी, तो क्या बनेगा, CH3COOH नेगेटिव प्लस H2 बना दिया। ये तो हो गया, लेकिन ये बना, अब इससे pH में चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो ना H प्लस है ना ही OH नेगेटिव, ये ऐसा तो कुछ नहीं बना। pH चेंज तो इनसे होती है ना, इनसे थोड़ी होती है, इससे कोई pH में चेंज नहीं होगा कोई भी। अब देखो इसी को अपन NH4 पॉजिटिव बनाए, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो अब क्या बना देगा, NH4OH। ये क्या है, दुर्बल है, बिल्कुल दुर्बल है, मतलब अल्फा लेस देन 1 है, टूटेगा ही नहीं, तो pH में चेंज होगा नहीं। तो कैसे भी pH में चेंज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, pH में चेंज नहीं हो रहा है, और साधारण बफर की, है ना, कुछ भी मिलाओ pH में चेंज नहीं होगा। अब देखो साधारण बफर है, किससे बना है, वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ बफर है ना, तो इसकी pH निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा जो वीक एसिड वीक बेस के लवण की pH का था, क्या, C1 प्लस pKa/2 माइनस pKb/2। मतलब क्या समझे अपन, वीक एसिड वीक बेस लवण को ही अपन ने साधारण बफर कह दिया। क्या कह दिया अपन ने, इसी को अपन ने साधारण बफर कह दिया है, ठीक है, इसी को अपन ने क्या कह दिया है, साधारण बफर कह दिया है, ठीक है, इतना समझा गया। अब अपन देखते हैं, अब देखो किसी भी प्रकार के बफर विलयन साधारण हो, क्षारीय हो, अम्लीय हो, अब देखो इसकी pH का कोई निर्धारण नहीं कर सकते अपन, इसकी pH निकालनी ही पड़ेगी। अपन नहीं कह सकते कि साधारण बफर है तो इसकी pH कितनी होगी, 7 होगी या 7 से ज्यादा होगी, है ना, या 7 से कम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे कोई भी विलयन, मतलब चाहे बफर साधारण हो या अम्लीय हो या क्षारीय हो, अपन pH का उसकी रिएक्शन देख के बता नहीं सकते, इससे बताएंगे उसकी, इससे क्या, इससे बताएंगे कि वो बफर कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है, मतलब उसकी pH कितनी है, मतलब उसके फॉर्मूले से। ये तो साधारण बफर का आ गया, अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अम्लीय बफर, फिर उसकी पहचान देखेंगे कि कैसे बनता है, फिर देखेंगे अपन क्षारीय बफर विलयन, फिर उसकी पहचान देखेंगे, ठीक है, तो अगली क्लास में देखते हैं, चलो।